से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। अफजल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रदर, जरा बताइएगा हमें कि जाहिर है कि इतनी खबरें कोई सामने नहीं आ रही, लेकिन जब मैं तस्करा करता हूं कि 9000 मकामात को निशाना बनाया गया, तो इसका मतलब है कि तबाही की एक दास्तान रकम की गई होगी कि जब आप जाकर हजारों पाउंड्स गिराते हैं एम्यूनिशन का और खास तौर पर बॉम्ब्स का, भले वो प्रिसाइज एम्यूनिशन हो या जनरल पर्पज एम्यूनिशन हो या बॉम्ब्स हो, तो नुकसानात तो बहुत होते हैं। तो एक तो वहां पर कैफियत क्या है इस वक्त ईरान में बहैसियत मजमुई, और दूसरा ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है, इस पे गो हेड क्या सुप्रीम लीडर की जानिब से, मुज्तबा खामनाई की जानिब से दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं सबसे पहले अपने मेंटर और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कमर चीमा और जो आपके जेंटलमैन सेनेटमैन से इजाजत ले लूंगा कि उनके सामने मैं ये जसारत कर रहा हूँ। देखिए, 4 हफ्ते होने को ही इस जंग का, जो कि एक अनजस्ट और एक अनप्रोवोक्ड जंग ईरानी कौम पर मुसल्लत की गई है। शायद दुश्मन ये समझ के बैठा हुआ था कि एग्रेशन के पहले रोज से सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और सबसे अहम होता है जो सुप्रीम लीडर, उनकी शहादत से एक खेओस पैदा करेंगे, और जो प्लॉट उन्होंने जनवरी में इनकम्प्लीट करने पर मजबूर हुआ था, वो ये समझ रहे थे कि वो एक मुखालिफ तबका है, वो सड़कों पर लाके वो जो सो कॉल्ड रेजिम चेंज है उसको पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। ठीक है। न सिर्फ ऐसी प्लॉट मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि आपने देखा विद इन द आवर्स रिटेलिएशन का आगाज हो गया। अवाम की एक जमे गफीर शहर शहर सड़कों पर अवाम इकट्ठे हुए, और न सिर्फ वो पहले दिन से हैं, बल्कि जो जो जंग आगे की तरफ जाते रहे, और खुसूसन डॉक्टर लारिजानी की मार्टिरडम के बाद भी ये सिलसिला हमें नजर आ रही है। एक तो जंग में जो अवाम की हिमायत है, ये एक डिटर्मिनेशन है इरानियन आर्म फोर्सेस के लिए, जिस तरह इनके ऊपर हमले हो रहे हैं और जिस तरह इनके अनफॉर्चुनेटली डिलिबरेटली सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो निशाना बनाया जा रहा है, उन पर एक अज़म पैदा किया जा रहा है कि टीट फॉर टैट, और जैसे ही ऐसी जारियत हो और उसी लेवल पर जवाब दिया जाए। देखिए, सेंटिमेंट्स ईरानी अवाम की तो जाहिर है, जब अमेरिका से मुज़ाकरात की बात आ जाए, एक नाखस्ता एक बैड एक्सपीरियंस सामने आ जाता है, जो कि अमेरिकी रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो जून 2025 में भी मुज़ाकरात के प्रेटेक्स्ट में इजराइल को गो अहेड दे दिया जारहियत करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा फरवरी में जब अच्छे खासे मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसका एक अच्छी शगुन लेके ओमानी फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन गए और उन्होंने वहां पे बरमला कहा कि वी आर वेरी नियर टू ए पीस डील। तो इस दौरान उस प्रेटेक्स्ट में एक बार फिर ईरान के ऊपर जारहियत करना, तो मैं नहीं समझता चाहे सुप्रीम लीडर हो या कि सियासी या मिलिट्री क़ियादत, वो इतने आसानी से एक बार फिर डिप्लोमेसी को बिट्रेड करने वाले ममालिक पर भरोसा किया जाए। ऐसा है। आपने अपने इंट्रो में एक स्पॉइलर के बारे में जिक्र किया, जो चैलेंजेस है बरादर इस्लामी ममालिक, खुसूसन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि न सिर्फ आज बल्कि जून 2025 में एक बहुत बड़ी चैलेंज गुजरने के बाद, बुरहानुल मरसूस और भारत को शिकस्त से फाश देने के बावजूद, उस चैलेंज को अबूर करने के बावजूद पाकिस्तान ने एक मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की इजराइल ईरान के खिलाफ इजराइल के वॉर पे। तो एक चैलेंज जरूर है यहाँ पे। स्पॉइलर ना सिर्फ इजरायली रजीम है, बल्कि खित्ते में कुछ इसके जो हवारी बैठे हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ममालिक भी है जिसके उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करके और इजरायली हवारियों के साथ लगे हुए हैं, तो खित्ते के अमन इस्तेहकाम के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये चैलेंज है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। तो इनको, जबकि इजराइल के पाकिस्तान के बिल्कुल इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, शायद कुछ ममालिक के होंगे या बस से पर्दा, तो उनको इस तरह डोनाल्ड ट्रंप से यह गारंटी लेना है कि अगर आप एक इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर सामने आएंगे, और इस दफा अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन शायद इस्लामाबाद या पाकिस्तान की सॉइल इस पीस मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल किया जाए, डेफिनेटली पाकिस्तानी लीडरशिप जरूर अमरीकी साइड से, न सिर्फ ईरान की साइड से नहीं, क्योंकि ईरान ने कभी मुज़ाकरात को बिट्रेड नहीं किया, ईरान ने कभी मल्टीलैटरलिज्म या बातचीत को कभी इग्नोर नहीं किया। ऑल्दो ईरान के ऊपर 45
اوور 45 ایئر سے سینکشنز ہے اور حکومت پاکستان ریاست پاکستان کو بالکل اس بات کا ادراک ہے. میں ایک چیز بس کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران میں رائے کیا پائی جاتی ہے، کیونکہ ایک تو چیز ہوتا ہے کہ ثالث کا کردار ادا کرنا، ثالث کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ عائد ہوتی ہیں، اور ایسے ممالک کی ذمہ داری لینا جو اپنی بات پہ بھی کھڑے نہیں رہتے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایک ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ایک ایسی جگہ جہاں پر دو ہاسٹائل ممالک جو ایک دوسرے کے خلاف ظاہر ہے کہ جنگی جذبات رکھتے ہیں اور جنگ ان کے درمیان جاری ہے، ان کو ایک موقع پرووائڈ کرنا کہ وہ آپس میں بات کر سکیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایران میں کیا سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا اس وقت رول کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، آپ نے سینٹیمنٹ شاید جون 2025 میں بھی دیکھے ہوں گے جب پاکستان نے ایک بڑی کنسٹرکٹیو پوزیشن لے لی ایران کی حمایت کرتے ہوئے، اور یہی پوزیشن آج بھی انڈورس کی جا رہی ہے ود ان دی ایرانین لیڈرشپ، ایرانین پارلیمنٹ اور ایرانی عوام میں. تو میں سمجھتا ہوں ایرانی عوام اور حکومت کے ایک ہی پیج پر ہے اس وقت، اور ان کے پہلی شرط کنڈیشن یہ ہوگی کہ سب سے پہلے انکنڈیشنلی یہ وار کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایک جگہ پہ اسٹاپ ہونی چاہیے. جب جارح کرنے والی طاقتوں کی طرف سے یہ جنگ ایک جگہ پہ اسٹاپ ہوں گی، پھر فردر جا کے کوئی میں ان شرائط پہ بھی آتا ہوں آپ کے پاس کہ وہ کیا ہو سکتی